पिछली वीडियो में मेंसुरेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराए थे। आज की वीडियो में फिर मैं मेंसुरेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए। तो चलिए इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं ट्रिक द्वारा और बेसिक तरीके से हम लोग जाने। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये प्रश्न नंबर 1 जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। ये प्रश्न है कि घनाभ जिसका आधार और 2 आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल, पहले समझ लीजिए एक घनाभ के आकार का कमरा है या टैंक है जो भी है, तो एक घनाभ के आकार का है। ये पहले प्रश्न समझेंगे तभी हम आंसर निकाल सकते हैं। ये घनाभ के आकार का एक हॉल मान लिया जाए या कुछ भी मानते हैं, दिया गया है, ठीक है। इसका आधार, जिसका आधार दिया, आधार क्या है? आधार है ये, इस पर ये हमारा घनाभ टिका हुआ है, ठीक है। ये घनाभ टिका है इस पे, नीचे वाला प्रश्न। और 2 आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल, आसन्न पृष्ठ ने एडजेसेंट, एडजेसेंट पृष्ठ हो गया 2। एक ये खड़ा है पृष्ठ, मतलब दीवार समझिए, एक दीवार ये है और एक दीवार ये है। ये एडजेसेंट या जिसको आसन्न पृष्ठ कहते हैं, जो एक दूसरे से सटे हुए। ये दीवार इससे सटा है, इससे सटा है ये दीवार, और ये दोनों दीवार इस आधार से सटे हैं। यानी कमरे में जो आधार होता है यानी फर्श, और उसके 2 दीवार छोड़ दीजिए और एक कोने से जो 2 दीवार लगे हैं, एक लंबाई के अनुदिश और एक चौड़ाई के अनुदिश, तो उन 2 दीवारों का क्षेत्रफल जो दिया है और आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल 180 है और एक दीवार का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक दीवार का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी आधार का क्षेत्रफल हो गया, और एक छोटे वाले दीवार यानी जो चौड़ाई के अनुदिश है, खड़ा है, चौड़ाई पर खड़ा है, उसका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो लंबाई पर खड़ा है दीवार, उसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न समझ गए? तो पूछ रहा है कि इस कमरे का या इस हौज का या इस टैंक का आयतन निकालिए, इसका आयतन क्या होगा। तो आप, ये घनाभ के आकार का है, आप घनाभ का आयतन जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यही होता है ना। लेकिन हमारे पास तो न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, वो भी 3 ही पृष्ठ का। इसमें 6 पृष्ठ होता है, एक नीचे 2, एक ऊपर और 4 दीवार, 6 पृष्ठ हो गया। और इसमें 3 ही पृष्ठ दिया है, एक आधार का और 2 दीवारों का। तो फिर हम कैसे आयतन निकालेंगे? कोई रास्ता है? सोचिए थोड़ा, कैसे हम निकालेंगे। चलिए, सोचने का समय नहीं है, हम इसको हल कराते हैं। कैसे हल होगा बताते हैं। इसका कोई बेसिक तो है, लेकिन बहुत लंबा है, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। इसको बनाने के लिए, यानी आयतन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, ये ट्रिक समझिए। सूत्र क्या है? आयतन बराबर अंडर रूट, हम शॉर्टकट में लिखते हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा कर देते हैं आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो एक आसन्न पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणा दूसरे आसन्न पृष्ठ, इसको आसन्न समझिएगा, आसन्न पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां लंबा हो रहा है, इसको आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आप समझ जाइए। अब देखिए, आधार का क्षेत्रफल गुणा एक आसन्न पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणे दूसरे आसन्न पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है?
तो 180 है। और एक आसन्न पृष्ठ का क्षेत्रफल कोई भी मान लीजिए 96 है तो 96 लिख लीजिए। दूसरा आसन्न पृष्ठ 120, इसका अंडर रूट लगा दीजिए। इस सेमी स्क्वायर में है, आयतन जब निकलेगा तो घन सेमी में होगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, गुणा करके निकाल लीजिए, या जैसे निकालना है निकाल सकते हैं आप। तो कैसे निकाला जाए? एक तो 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 है ना, इसमें 10 है। 180 में कैसे समझाऊं आपको? 180 में 18 गुणा 10 होगा, और इसमें क्या होगा, चलिए आपको डिटेल लिख देता हूं। 2 गुणा 9 गुणा 10 और 12 गुणे 8 और इसको 12 गुणा 10 कर देते हैं, ठीक है। चलिए, और हो जाएगा, चलिए समझ गए। 2 गुणा 9 गुणा 10 गुणे 12 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 10। अब देखिए, ये 2 और ये 8 को अगर गुणा कर देते हैं तो 16 आ जाता है, तो ये 4 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और ये 10 और 10 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, और 12 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। इसलिए 4 12 12 12 144 घन सेमी, या सेमी क्यूब लिख दीजिए, या घन सेमी। इसका आयतन कितना होगा? 1440, 1440 घन सेमी या सेमी क्यूब इस घनाभ का आयतन होगा। समझ गए? चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए। ये प्रश्न है कि एक आयताकार हौज है, यानी ये भी घनाभ के आकार का है, क्योंकि टंकी है ना, इसमें पानी भरा है। तो पानी भरा है तो इसका मतलब कि ये टंकी है, आयताकार है, यानी घनाभ के आकार का है। इसकी आंतरिक माप यानी भीतर की जो माप है, ये तो दीवार से बनी होगी ना, लंबाई चौड़ाई जो बनी होगी वो दीवार से बनी होगी। तो दीवार की इसमें मोटाई से कोई मतलब नहीं रख रहा है, इसलिए इसने आंतरिक माप बता रहा है कि 37.1/3 मीटर गुणे 12 मीटर गुणे 8 मीटर, यानी लंबाई है ये, चौड़ाई है ये, और ऊंचाई है 8 मीटर। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है इसका आंतरिक माप। इसमें पानी भरा हुआ है। अब कह रहा है कि यदि 1 घन मीटर पानी का वजन 1000 केजी है, अगर 1 घन मीटर पानी का वजन 1000 केजी है, तो हौज में जितना पानी है उसका वजन जो है मेट्रिक टन में व्यक्त कीजिए। मेट्रिक टन में कितना होगा, समस्या है। अब इसको केजी में तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? मीटर में है इसका माप, तो इसको केजी हम बना सकते हैं। अब इसको मेट्रिक टन में भी बनाना होगा, तो चलिए हम बनाते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। पहला नंबर तो हम पानी का आयतन निकालेंगे कि इस टंकी में पानी कितना है। तो पानी हो जाएगा 37.1/3 गुना 12 गुना 8 घन मीटर, या हम इसको मीटर क्यूब, शॉर्टकट में एम लिख देते हैं, मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वजन कितना होगा इसका, तो बता रहा है कि यदि 1 घन मीटर पानी का वजन 1000 केजी है, तो इतना घन मीटर पानी का वजन कितना होगा। तो पानी का वजन अब निकाल लीजिए। अभी समझा रहा हूं, पानी का वजन समझने के बाद आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, पूर्णांक में तोड़ देते हैं। 37.1/3 है तो इस पूर्णांक में नहीं बल्कि भिन्न में इसको बदल देते हैं। तो 37 111 और 1 जोड़ देंगे 112/3
गुणा 12 गुणा 8 और गुणा 1000, क्योंकि 1 घन मीटर पानी का वजन 1000 केजी दिया है, तो इतना घन मीटर पानी का वजन कितना हो जाएगा, इसमें 1000 से गुणा कर देंगे। जैसे एक कलम का दाम है 5 रुपया, तो 10 कलम का दाम 10 गुना 5, तो उसी तरह 1 घन मीटर पानी का वजन है 1000 केजी, तो इतना घन मीटर पानी का वजन कितना होगा, तो 1000 से गुणा कर देंगे। चलिए अब इसको कटा देते हैं, कट रहा है ये 3 चौका 12, गुणा भी करना पड़ेगा, तो 8 चौका 32, 112 में 32 से गुणा कर देंगे, 4 और 22, 6 और 33, यानी 4 8 5 3, 3584 और 3 शून्य इस पर डाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका केजी। देखिए यहाँ अब मीटर वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ये केजी में बदल गया, क्योंकि ये 1000 जो था केजी था, तो इतना घन मीटर पानी का वजन केजी में बदल गया, इसलिए इतना केजी हो जाएगा। कितना, 35,84,000 केजी पानी हो गया। अब इसको मेट्रिक टन में कैसे बदलेंगे, तो पानी का वजन मेट्रिक टन में कितना होगा, बराबर कितना मेट्रिक टन हो जाएगा, तो 4584 मेट्रिक टन, मेट्रिक टन। अब कहिए कि ये कैसे निकल गया भाई, ये इतना पर 3 जीरो है, केजी है, तो मेट्रिक टन में ये कैसे बदल गया, तो देखिए इसका फॉर्मूला मैं वीडियो डाल रखा हूं, इसका मात्रक कैसे हम मात्रक चेंज करते हैं, तो इसकी वीडियो मैं डाल रखा हूं, आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1 मेट्रिक टन, समझ लीजिए, 1 मेट्रिक टन बराबर होता है 1000 केजी, ये सूत्र है। 1 मेट्रिक टन बराबर 1000 केजी, यानी 1000 केजी बराबर 1 मेट्रिक टन, तो इतना 1000 केजी बराबर कितना मेट्रिक टन होगा, यानी 3584 मेट्रिक टन, यानी 3 शून्य हटा दीजिए और जो बच रहा है वही मेट्रिक टन हो जाएगा, अगर केजी में दिया गया हो तो 3 शून्य हटाने के बाद 1 मेट्रिक टन हो रहा है, तो इस पर से 3 शून्य हटा दीजिए, तो बचेगा 3584, यही मेट्रिक टन हो जाएगा। अगर ऐसे ही अगर दे दिया जाए कि 50,000 केजी है, 50,000 केजी है, तो इसको हम मेट्रिक टन में कैसे बदलेंगे, तो मेट्रिक टन में बदलने के लिए 3 शून्य हटा दीजिए, 50 मेट्रिक टन हो जाएगा। ठीक है, बस यही नियम है। हाँ, अब इसको निकालने के लिए सोच रहे हैं, तो भाई निकालने के लिए आप बेसिक समझ गए। अब इसी को ट्रिक क्या है, इसमें मेंसुरेशन में ज्यादा कोई ट्रिक काम नहीं करता है, इसमें कैलकुलेशन ही काम करता है, कितना आप फास्टली गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, आप कितना जल्दी आप दिमाग से पकड़ सकते हैं सवाल को, यही इसमें काम करता है, यानी अभ्यास ही इसमें काम आता है, ट्रिक कोई काम नहीं आता, ट्रिक होता ही नहीं ज्यादा इसमें। तो इसमें पानी का आयतन निकाल लिए, पानी का वजन निकाल लिए, उसके बाद इसको मेट्रिक टन में बदल देंगे। चलिए अगला प्रश्न लेकर के आते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न यह है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 30.3/8 वर्ग मीटर है। 30.3/8 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका आयतन कितना होगा, आयतन ज्ञात करना है। देखिए इसमें ट्रिक नहीं है, जहां ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहां मैं ट्रिक साथ साथ ही बताते चलूंगा, और जहां जो भी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी वो भी बताते चलूंगा, अलग से कोई सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अब देखिए एक बात समझ लीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें समझ लीजिए घन में और घनाभ में, ये दो ऐसे आकृति हैं, घन और घनाभ, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। अगर कहीं आपको मिल जाए, कोई पढ़ा रहा हो या कोई बता रहा हो, कहीं से आप पढ़ रहे हो, तो ये समझ लीजिए कि आप गलत पढ़ रहे हैं।
इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसलिए इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो इसका मतलब है कि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। सिर्फ घन और घनाभ में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। अगर प्रश्न में ऐसे दे दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बात तो क्लियर हो गई, समझ गए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये नहीं है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक। चलिए, तो अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और आयतन पूछ रहा है, तो हम सीधा आपको ट्रिक बता रहे हैं, सीधा फॉर्मूला। घन का आयतन, इसमें फॉर्मूला ही इसका ट्रिक है। फॉर्मूला को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको बदल लेते हैं, यही इसका ट्रिक है। तो इसका फॉर्मूला है घन का आयतन निकालने का। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया हो तो हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में 6 अंडर रूट में, और इसका कर देंगे हम होल क्यूब। ये फॉर्मूला है। अब कहिए कैसे, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, होता है ना। इसको तो जानते हैं आप कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में 6, और भुजा बराबर क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में लग जाएगा। स्याही लग रहा है, खत्म हो गया, रुकिए 1 मिनट स्याही डाल दो। तो हो जाएगा भुजा बराबर अंडर रूट पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में 6। अब भुजा निकल गई तो भुजा के बाद आयतन निकालेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। तो भुजा निकल गया मेरा अंडर रूट पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में 6, और इसका अंडर रूट पावर 3 कर देंगे। तो इसलिए फॉर्मूला बना दिया हूं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया आपको, कैसे फॉर्मूला निकलेगा, ये कैसे निकला है आपको ये भी बता दिया। अब चलिए, अब मान रखते हैं, मान रखेंगे, उसके बाद अपना हल कर देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 30.3/8, और बटा में हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा 240, 243। 30 में 8 से गुणा करेंगे, 240, 240 में 3 जोड़ देंगे, 243 बटा में 8, और ये जो 6 है ये क्या हो जाएगा? 1/6, क्योंकि ये इसका हर 1 है, तो ये 1/6 हो जाएगा। तो इसको हम डाल देंगे करनी के अंदर, और इसका फिर पावर हम 3 डाल देंगे। चलिए, हो गया। अब अगर कोई कटने वाला है तो कटा सकते हैं, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, फिर हमको निकालना पड़ेगा। तो 2 3 6, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, और 3 8 24, और 3 एक बार में, यानी कि अंडर रूट 81 बटा में 16 का पावर 3, यानी कि 81 का वर्गमूल 9 बटा में 4 का पावर 3, यानी हो जाएगा 9/4 गुणे 9/4 गुणे 9/4, 9 81, और 81 का 81 9 9 8 72, 729 बटा में 64 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 64 एक बार में जाएगा, और 8 और फिर एक बार में जाएगा। तो 89 में से 64 गया 25, 25/64, ये हो जाएगा आपका घन मीटर आंसर, ठीक।
अब जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा करेंगे। अगर दशमलव में दिया है तो इसको दशमलव में बदल देंगे, अगर पूर्णांक में है तो पूर्णांक में बदल के जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से हम हल कर लेंगे। समझ गए? तो इस तरह घन का आयतन निकलेगा यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया हो तो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न है कि कोई आयताकार हौज है जिसकी लंबाई है 50 मीटर तथा चौड़ाई है 29 मीटर। 50 मीटर लंबा, 29 मीटर गहरा। यदि हौज से 1000 घन मीटर पानी निकाल लिया जाए, देखिए 1000 घन मीटर, 1000 घन मीटर पानी निकाला जाता है। यानी पहले हौज क्या था? पूरा भरा था, पूरा हौज भरा है। जब उस हौज से 1000 घन मीटर जब पानी हम निकाल लेते हैं तो पानी का स्तर 2 मीटर नीचे चला जाता है। अब देखिए, अगर मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल हम सोच लेते हैं, ये हौज नहीं बना रहा हूं, एक टैंक ही बना देता हूं जो आयताकार है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, लेकिन जब हम 1000 घन मीटर पानी निकाल लेते हैं तो ये 2 मीटर पानी नीचे चला जाता है। यानी कि ये 2 मीटर है, 2 मीटर पानी टंकी में नीचे चला जाता है। तो पूछ रहा है कि हौज में कितना घन मीटर पानी आ सकता है। यानी अब पूछ रहा है कि बताइए कि उस हौज में कितना पानी आटा था प्रारंभ में, यानी हौज को भरने में कितना घन मीटर पानी लगेगा, या ये समझिए कि घन का आयतन क्या है। तो घन का आयतन अगर हम निकाल लेंगे तो वही उसका पानी का आयतन होगा, यानी उसमें उतना घन मीटर पानी आएगा। इतना समझ लीजिए। लेकिन अब इसको हल करेंगे कैसे? तो इसका एक अलग से तरीका है। तरीका ये है, सोचिएगा 2 मिनट, कि जो हम हौज बनाए हैं तो इसका आधार तो एक घन के आकार का है ना, घन के आकार का है। यानी कि इसका घन के आकार का है ये, और ये क्षेत्रफल जो है समान है, ये घट नहीं रहा है न बढ़ रहा है, ये जस का तस है। लेकिन जब पानी निकाल रहे हैं तो पानी ऊपर से कम हो रहा है, पानी मीटर से कम हो गया, यानी उसकी ऊंचाई जो हुई वो घट गई। पहले 29 था, अब क्या हो गई? 27 हो गई, 2 मीटर नीचे चला आया। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि इसकी चौड़ाई तो मालूम नहीं है। लंबाई तो दिया है कि लंबाई घन का जो है 50 मीटर है, और ऊंचाई भी जो दिया है ये 29 मीटर है, लेकिन चौड़ाई का पता नहीं है, चौड़ाई का पता नहीं है। तो इसका आयतन जो होगा, जो पानी निकला है 1000, इस 1000 पानी का आयतन होगा कितना? तो 50 तो होगा ही। आधार का क्षेत्रफल जो है ये तो 50, आधार का क्षेत्रफल जो रहेगा ही, 50 तो उसकी लंबाई रहेगी। लेकिन ऊंचाई जो होगी वो 2 मीटर होगी, 2 मीटर कम हुआ है ना, तो ऊंचाई 2 मीटर होगी। तो इसको बनाने के लिए अलग एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? देखिए, फॉर्मूला है कि निकाले गए पानी का आयतन क्या हो गया? निकाले गए पानी का आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। यही तो पानी निकला था, यानी जो आधार था वो तो सेम था। उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मतलब अभी नहीं है। मतलब यह है कि जो आधार था उसका क्षेत्रफल जो था वो सेम था, लेकिन जितनी पानी घटी ऊपर से 2 मीटर पानी घट गई है, तो ये ऊंचाई मानी जाएगी। और पानी का आयतन दिया गया है कि 1000 घन मीटर पानी निकाला है, तो ये बराबर हो जाएगा इसके, यानी आधार का क्षेत्रफल
और गुना हो जाएगा 2, तो इसलिए आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल बराबर 1000 बटा में 2 यानी 500 वर्ग मीटर, ठीक है, या मीटर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल निकल गया 500। अब इस आधार के क्षेत्रफल में क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आधार तो आयत के आकार का है और इस पर एक हौज बना है तो घनाकार हो गया, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें जरूरत है ऊंचाई की, और ऊंचाई हमको दिया गया है कितना, तो 29 मीटर, इसलिए हम पूरे हौज का आयतन निकाल सकते हैं। तो इसलिए आयतन निकल जाएगा, हौज का आयतन, हौज का आयतन बराबर इस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसमें है, तो लंबाई चौड़ाई है तो चलिए इसको हम पहले से गुणा करके मिल गया है तो लिख लिए, और 29 से गुणा कर देंगे। 29 में 5 से गुणा कर दीजिए तो 9 5 45, 4 5 दूने 10 4 14, 145 और 2 इस पर 0 लगा देंगे, यही घन मीटर होगा। यानी घन का आयतन, ये हौज का आयतन हो जाएगा 14,500, यानी इतना उसमें पानी आएगा। 14,000 घन मीटर पानी आ सकता है, तो यही आंसर होगा 14,500 घन मीटर। समझ रहे हैं, सवाल को समझना है, बनाना आसान है, जब तक समझिएगा नहीं बनेगा नहीं। इसमें बीजगणित अलजेब्रा की तरह या वर्ग और स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्यूब रूट की तरह इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है। इसमें तो कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, जोड़ गुणा भाग का एक्सपर्ट होना पड़ेगा। हाँ, जहां ट्रिक लग रहा है वहां पर मैं बता देता हूं। तो ये सवाल समझ गए, चलिए अगला प्रश्न लेकर आते हैं। देखिए ये प्रश्न है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इसका ट्रिक है कि संख्या बराबर निकाल लेंगे, संख्या बराबर पहले वाले घन का आयतन, ठीक है, बटा में दूसरे वाले घन का आयतन, यानी पहले आयतन नहीं भुजा, पहले वाले घन की भुजा और बटा में नई वाली जो घन बन रही है उसकी भुजा नीचे कर देंगे और पावर में दे देंगे 3, यानी 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन इसको पिघलाया गया है, तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे कितने घन बनेंगे, तो 3 ऊपर रहेगा और ये 1 नीचे रहेगा, इसका पावर 3 कर देंगे, यानी 3 का पावर 3 बराबर 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 27 घन बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 6ठा नंबर लेकर आते हैं। देखिए ये प्रश्न है कि 1 घन मीटर, समझिए सवाल को समझिए, 1 घन मीटर, 1 घन मीटर नहीं 1 घन मीटर सोने को पीटकर, यानी सोना का टुकड़ा जो है 1 घन मीटर है, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, यानी 1 घन मीटर सोने को पीट कर इतना फैलाया जाता है कि वह 6 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरी तरह ढक लेता है। यानी एक घनाकार सोना का टुकड़ा है, उसको इतना पीटा जाता है